एक बार फिर से जम्मू के एस्पिरेंट्स के साथ जो है वो भेदभाव हुआ है और भेदभाव जो है नायब तहसीलदार की पोस्ट को लेकर है। देखिए, नायब तहसीलदार की पोस्ट कल ही एडवर्टाइज की गई है। JKSSB ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी की है, जिसमें 75 पोस्ट के लिए फिलहाल इसके एग्जाम्स होने हैं और उसमें उर्दू को जो है वो कंपलसरी रखा गया है कि उर्दू नोइंग जो है वो यहाँ पर टेस्ट होगा, उसे क्वालिफाई करना बहुत मैंडेटरी है। ये चीज़ जो रखी गई है और सीधे सीधे साफ तौर पर भेदभाव है। जम्मू रीजन के जो एस्पिरेंट्स हैं, यहाँ पर जो बच्चे हैं जो इसकी तैयारी के लिए कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ये फिर से एक बार उर्दू को बीच में लाकर जो है उनके साथ भेदभाव किया, यानी एक तरह से अलग कर दिया, एक ही तरफ शिफ्ट हो जाए, ये कुछ एक मंशा लग रही है सरकार की और जो रिक्रूटिंग एजेंसी की भी। अब फिलहाल इसको लेकर ABVP जो है इस पर प्रोटेस्ट कर रही है और सनक हमारे साथ ही, इनसे भी बातचीत करते हैं। सनक, एक बार फिर से भेदभाव है, पहले भी ऐसे हुआ था, तब भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन सरकार ने इस पर फिलहाल लगता कोई ध्यान नहीं दिया और दोबारा से जो है उर्दू को कंपलसरी किया गया। वंदे मातरम, छात्र शक्ति जिंदाबाद। जिस प्रकार की कल की जो नोटिफिकेशन आई है, हम इसकी सबसे पहले कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जो एक प्रकार का अब एक भाषा को इसके अंदर तरजीह दे रहे हैं और बाकी भाषा को सीधा सीधा दरकिनार करने का काम जो सरकार कर रही है, हम सीधे शब्दों के अंदर सरकार को एक चेतावनी दे देना चाहते हैं कि सरकार आने वाले समय के अंदर इसके ऊपर अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है, सरकार का के मंत्रियों का घेराव करना हो, मुख्यमंत्री का घेराव करना हो, चाहे मुख्यमंत्री का घेराव करने का काम हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इनके मंत्री जहां भी कार्यक्रमों के अंदर जाएंगे, इनका स्वागत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने तरीके से वहां पर करने का काम करेगी। और आने वाले समय के अंदर अगर सरकार इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है तो सचिवालय का घेराव करने को लेकर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पीछे नहीं हटेगी। हम सीधे शब्दों में बात कह देना चाहते हैं कि किसी भाषा के आधार पर हम किसी भाषा के विरोधी नहीं है, परंतु किसी भी भाषा के आधार पर हम विरोध को जम्मू कश्मीर के अंदर सही नहीं करेंगे। हम समान भाषा का अधिकार की बात करते हैं, चाहे वह कश्मीरी है, चाहे वह डोगरी है, चाहे वह हिंदी है, चाहे वह अंग्रेजी है। समान अधिकार एस्पिरेंट्स को भी मिलना चाहिए, चाहे वह जम्मू का एस्पिरेंट हो, चाहे वह कश्मीर का एस्पिरेंट हो। समान अधिकारों की बात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करती है और सरकार और JKSSB इसके ऊपर पुनर्विचार करे, अन्यथा एक बड़ा प्रदर्शन जम्मू कश्मीर के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस विषय के ऊपर आने वाले दिनों के अंदर कर सकती है। बिल्कुल। अक्षय भी हमारे साथ हैं। अक्षय, मुझे ये बताएं कि अब तो जम्मू कश्मीर में जब 370 को हटाया गया, उसके बाद अब यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस में डोगरी भी है, इंग्लिश भी है, कश्मीरी भी है। इन सब चीज़ों के बावजूद भी क्या वजह है कि अभी तक नायब तहसीलदार की पोस्ट ऐसी पोस्ट है जहाँ पर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को जो है वो इम्पोर्टेंट माना जाता है? क्या कारण देखती हैं कि अभी तक इसमें क्यों बदलाव नहीं हुआ? देखिए, कारण कोई नहीं है। हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और की कहावत आप सबने सुनी होगी और वही कहावत जो है हमारे जम्मू कश्मीर की सरकार जो है सत्य करके जो है हमें दिखा रही है। जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमने अपने बुजुर्गों से और बड़ों से सुना था कि जम्मू के साथ हमेशा भेदभाव हुआ है। तब बच्चे थे, समझ में नहीं आता था, परंतु प्रत्यक्ष रूप से उसका अनुभव जो इस सरकार ने हमें ज़रूर करवा दिया है। नायब तहसीलदार की 75 वैकेंसियाँ आई, 10 साल के बाद आई। और जब आप इससे पहले आप लोग राग अलाप रहे थे, जब हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जा रहे थे किसी काम के लिए, अपना EWS बनवाने के लिए या कुछ भी अपने डॉक्यूमेंट के लिए, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट चिल्ला के बोल रहा था, जी भैया आपके काम में देरी होगी क्योंकि हम लोग जो है रिकॉर्ड्स को ट्रांसलेट कर रहे हैं, हम लोग हिंदी और इंग्लिश में अनुवाद कर रहे हैं। जब हमारे सारे रिकॉर्ड्स हिंदी और इंग्लिश में अनुवादित हो चुके हैं, उसके बाद आप पुनः क्या कहते हैं उर्दू को लेकर के आते हैं, तो ये प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं है कि या तो वो लोग झूठ बोल रहे थे या तो ये सरकार की मंशा जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और किस प्रकार से आपने हमेशा जम्मू को दरकिनार करने की कोशिश किया। आपके कुछ नेता, आप लोगों के कुछ मंत्री संतरी एक समय में बोलते थे कि भैया कश्मीर में कल्चरल इन्वेजन हो गया, भैया कश्मीर में ये हो गया, कश्मीर में कल्चर बदला जा रहा है। तो अब जो आपकी सरकार है वो क्या लैंग्वेज इम्पोजिशन नहीं कर रही है? आप हमको सम्मान जो है अधिकार क्यों हमें नहीं? लेकिन इस बीच में मैं सिर्फ एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो क्या, मतलब आप उनसे क्या उम्मीद रखते थे? क्या वो इस चीज़ को लेकर अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते थे कि आज फिर वो वक्त आ गया कि एडवर्टीजमेंट निकली और उर्दू को लाया गया? अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि हम लोगों को क्यों लड़ना पड़ता है हर बार। हाँ, जम्मू का युवा मतलब हमको लड़ झगड़ के ही अपना अधिकार लेना है, तो भैया या तो सरकार को ये ऐसा, मुझे लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि पुराना जो है उनकी धक्यानुसी जो सोच है वही लेकर के बैठे हुए हैं कि युवा कुछ नहीं करेगा। भैया हम लोग लड़ेंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी हमारा समर्थन नहीं कर रही तो हम लोग फिर भी सक्षम है। युवा जो है किसी भी क्षेत्र का, किसी भी राष्ट्र का, किसी भी प्रांत का जो है बैकबोन है।
अगर आज सरकार हमारे खिलाफ है और लोग हमें जनप्रतिनिधि जो हमने चुन करके भेजे हैं वो हमें समर्थन नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग उनके समर्थन के बिना भी तो मतलब क्या आने वाले समय में आप लोग अगर इस बात पर गौर किया जाता तो कोई बड़ी एजिटेशन करेंगे? बिल्कुल हम लोग अपना हक लेना जो है वो जान चुके हैं। क्या है कि 10+2 का जो लेक्चर की वैकेंसीज का जो डेमोन्स्ट्रेशन हमने दिया था ना, हम चाहते नहीं है कि उस प्रकार का पुनः डेमोन्स्ट्रेशन इनको दे। वो एक छोटा था, इस बार अब अगर ये लोग नहीं सुधरे तो बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन होगा। बिल्कुल देखिए, बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन होगा अगर सरकार ने इस बात को ध्यान से नहीं सुना, फिर से रिकंसीडर नहीं किया, रिविजिट नहीं किया, क्योंकि जो एडवर्टीजमेंट निकाली गई है नायब तहसीलदार को लेकर बिल्कुल टोटली डिस्क्रिमिनेटरी है जम्मू के जो स्टूडेंट्स के लिए जो कि उर्दू नहीं जानते। और वहीं पर जब सरकार ने कहा कि देखिए अब आपके रेवेन्यू के जो रिकॉर्ड्स हैं वो अलग अलग भाषाओं में जो है वो ट्रांसलेट किए जा रहे हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट किए जा रहे हैं, हिंदी में किए जा रहे हैं, तो फिर से उर्दू के बीच में लाने की क्या जरूरत है? आप एक रीजन को इस पूरी तरह से उनको अलग करना चाह रहे हैं, उनको एक जो फेयर चांस है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है किसी भी कंपटीशन में आने का, आप उनको डिप्राइव कर रहे हैं।